नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यदि आपको पहले से याद है क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता, भारत। ठीक है, यदि जनसंख्या का आधार पर पूछता तो भारत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका 3 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा नील नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, वहां पर विश्व का पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, बताना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंचनजंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में। ठीक है, लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी लॉर्ड माउंटेनबेटन। ठीक है, माउंटेनबेटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है। आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज की शुरुआत कब भारत में कब हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1959 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं, मूल रूप से बताना है। ठीक है, तो बताइए कितने हैं भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 395। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1950 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, जो हरित क्रांति हुई थी वह किससे संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कृषि उत्पादन से संबंधित थी हरित क्रांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ठीक है, बताना है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित चिपको आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख है। ठीक है, आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस में कौन गैस प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आपका 16 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेदों की भाषा संस्कृत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, चार्वाक दर्शन किस पर आधारित है? ठीक है, चार्वाक दर्शन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नास्तिकवाद पर चार्वाक दर्शन संबंध आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दर्शन से। ठीक है, उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। आपको बताना था कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई? ठीक है, आपको बताना है शेर शाह सूरी ने कौन सा सड़क बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किनके विरोध युद्ध लड़ा? ठीक है, पृथ्वीराज जो चौहान थे वह किनके विरोध में युद्ध लड़े थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद गौरी के विरोध में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 27 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ठीक है, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान की आत्मा को संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? यानी संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? ठीक है, आपको बताना है संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान में टोटल 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शक संवत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1896 कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, दोनों मिलकर किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, 1757 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, 1757 की क्रांति का नायक कौन था? ठीक है, आपको बताना है 1757 की जो क्रांति थी उसका नायक कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगल पांडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, और बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1914 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1853 में भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? ठीक है, आपको बताना है भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2002 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 50 नंबर प्रश्न है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्यानचंद को। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय।